रही बात पैसे देने की, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर वुमेंस के लिए अलग सेपरेट बसेस हों और मेडिकल कंडीशंस हमारे कंट्री की थोड़ी सुधारी जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोस्टली लोगों के तक पैसे जाते भी नहीं हैं। कहाँ जाते हैं? अब एक बात बताइए, गरीब जिसके पास सोने के लिए नहीं है, वो उसके पास खाता होगा क्या? महिलाओं की प्रायोरिटी क्या है? ये 40,000 रुपए या फिर उनकी सेफ्टी एजुकेशन? सेफ्टी एजुकेशन। हिंदुस्तान में अगर आप देखें उठा के, तो अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ नहीं निकलने दिया जाता औरतों को। 10th करवा दिया बच्चे को, ओ हो बहुत पढ़ ली, अब तो शादी करवा दो बस। वुमेन विदाउट मनी इज अ वुमेन विदाउट वॉइस विदाउट टंग। वो 10th क्लास तक पढ़ के कितना ही तेज हो जाएगी। वो मेन टॉपिक्स हैं, उस पे तो गवर्नमेंट बात करना चाहती नहीं है। इधर उधर के, और नेहरू ने ये करा था कि उन्होंने ये करा था, अरे वो तो मर के चले गए ना, अभी तो तुम जिंदा हो, तुम करो। और अपोजिशन भी ऐसे ही है कि इन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा। अपोजिशन भी अपना काम अपोजिशन की तरह नहीं कर रही है और देश को बेचे जा रहे हैं। अरावली दे आर कटिंग इट लाइक मैड। और वो फिर किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगी लैंड? वो आप तो मीडिया हैं, आपको तो बोलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी गेट पे है। हमारे पास एक सवाल है। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो यूपी के अंदर पूरी महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 40,000 रुपये भेजे जाएंगे। तो यही सवाल लेकर के हम ग्राउंड पे आ चुके हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से जानते हैं कि क्या धरातल पे ये पॉसिबल है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश है और मैं अलीगढ़ से हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सत्ता में आएंगे तो प्रति वर्ष जो है महिलाओं के खाते में 40,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये चीज़ें धरातल पे हो पाएंगी? क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता पॉसिबिलिटी है। वैसे सरकार वादे तो बहुत सारे करती है, उसमें से मेरे ख्याल से एक आधी पूरे हो पाते हैं। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, तो आपको पता होगी ये सब चीज़ें। और रही बात पैसे देने की, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर वुमेंस के लिए अलग सेपरेट बसेस हों और मेडिकल कंडीशंस हमारे कंट्री की थोड़ी सुधारी जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे और मोस्टली लोगों के तक पैसे जाते भी नहीं हैं। कहाँ जाते हैं? अब एक बात बताइए, गरीब जिसके पास सोने के लिए नहीं है, वो उसके पास खाता होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो ये खाते में फिर किसके पैसे जा रहे हैं? या तो ये सरकार के ही जेब में जाएंगे पैसे। स्कीम के नाम पे सरकार लूट रही है हिंदुस्तानियों को, बस और कुछ नहीं। महिलाओं की प्रायोरिटी क्या है? ये 40,000 रुपए या फिर उनकी सेफ्टी एजुकेशन? सेफ्टी एजुकेशन। आप मतलब मोस्टली अभी भी हिंदुस्तान में अगर आप देखें उठा के, तो अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां नहीं निकलने दिया जाता औरतों को। 10th करवा दिया बच्चे को, ओ हो बहुत पढ़ ली, अब तो शादी करवा दो बस, निकालो बस, शादी हो जाती है। वुमेन विदाउट मनी इज अ वुमेन विदाउट वॉइस विदाउट टंग। वो 10th क्लास तक पढ़ के कितना ही तेज हो जाएगी या कितना ही कमा लेगी, क्या वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट महसूस करेगी? नहीं कर पाएगी। एटलीस्ट ग्रेजुएट होगी या फिर उसके हाथ में कोई स्किल होगी, जैसे सिलाई कढ़ाई, जो भी उसके स्टेट का, उसके सिटी का काम है, अगर उसको आता होगा तो वो कर सकती है आगे, वो अपने लिए पैसे बना सकती है उस स्किल से। उसके पास स्किल ही नहीं होगी तो वो क्या करेगी? पढ़ाना इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी एंड गिविंग देम स्किल। गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस। क्या लगता है ये जो पार्टी के लोग हैं, ये जो है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं या फिर जब भी शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टोज लाते हैं और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्कीम लाते हैं, तो क्या लगता है ये किस लिए? बस ये लुभावनी चीज़ें हैं, धांधलेबाजी है। अभी आप देखिए सांसद में क्या इशू था, क्या टॉपिक था हमारी सांसद का? वंदे भारत, वो वंदे मातरम, सॉरी वंदे मातरम, वो इशू होना चाहिए था। इशू होना चाहिए था। वो इशू क्या होना चाहिए था? दिल्ली की कंडीशन इशू होनी चाहिए थी। और ये लोकल ट्रेन्स, इतना प्रॉब्लम हुआ, लोग अयोध्या गए, आपको ही पता है, इतना इशू आया है लोगों को वापस आने में, ट्रेनें ख़राब हुई हैं, ट्रेनें इतनी डिले होती हैं। अभी मैं सुबह आई हूँ शताब्दी से, एंड शताब्दी वॉज अराउंड 120 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स समथिंग लेट। क्यों ट्रेनें ऑन टाइम नहीं है? क्या जो पब्लिक है उसका जो टाइम है वो वेस्ट लगता है गवर्नमेंट को? क्या मसला क्या है इसका?
जो मेन टॉपिक्स हैं उस पे तो गवर्नमेंट बात करना चाहती नहीं है। इधर उधर के, और नेहरू ने ये करा था कि उन्होंने ये करा था, अरे वो तो मर के चले गए ना, अभी तो तुम जिंदा हो, तुम करो, तुम्हें खड़ा क्यों करा है। और अपोजिशन भी ऐसे ही है कि इन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा। अपोजिशन भी अपना काम अपोजिशन की तरह नहीं कर रही है। जब हम कोई इलेक्शन से किसी पार्टी को इलेक्ट करते हैं ना, तो हम अपोजिशन भी हम ही इलेक्ट कर रहे होते हैं। हम दोनों को खड़ा करते हैं, हम एक को नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम दोनों को खड़ा कर रहे हैं कि ये अगर सत्ता में रहेगा कि तुम सवाल करोगे, लेकिन दे आर जस्ट चिलिंग और देश को बेचे जा रहे हैं अरावली, यू नो, दे आर कटिंग इट लाइक मैड। और वो फिर किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगी लैंड वो। आप तो मीडिया हैं, आपको तो बोलना चाहिए। आप बताइए, आपको तो कुछ तो लगता ही होगा किसके पास जाएगी, क्या लगता है हमें? आपको क्या लगता है कि अभी तक हमारे लगने से मैटर नहीं करता ना, पब्लिक को क्या लगता है ये जानना। फैक्ट्स बताइए ना, आप फैक्ट्स बताइए। अभी तक 70-80% ऑफ इंडिया किसके हाथों बेचा गया है और किसने खरीदा है। मतलब ये लोग गुजरात छोड़ के हिंदुस्तान पे सट्टा खेल रहे हैं यार और तुम पता ही नहीं है कुछ भी। अभी कुछ दिनों पहले, अभी परसों की बात है, बांग्लादेश में बेरहमी से एक युवक को पीटा गया, हिंदू युवक था, और उसे जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो क्या लगता है, क्या वहाँ पे जो है कि अल्पसंख्यक, यानी कि वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है, तो क्या मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी पे ऐसी चीज़ें करना ठीक है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा नीच हरकत है जो मेजॉरिटी लोग करते हैं। मतलब अगर 10 घर हैं, 10 घर में से किसी एक इंसान के 9 घर हैं, ठीक है, तो अगर वो 10 लोग एक इंसान पे जुल्म कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। वो कहाँ से सही कर रहे हैं, आप बताइए, कहाँ से ठीक है वो।